इस वीडियो में जितने भी प्रसिद्ध अभिनेता हैं जैसे कि श्री अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा, फरहान अख्तर इत्यादि लोगों के घरों का विचरण करेंगे और आप भी हमारे साथ होंगे। जस्ट एक लाइन मेरे जहन में आई है, आप अपनी गरीबी तभी बता सकते हैं जब आप अमीर हो। अजीब है ना। जब कभी भी कोई मुंबई में पहली बार आता है तो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे उनका जाना जरूरी होता है और वो सोच के ही आते हैं कि ऐसी सारी जगहों पे जाएंगे। जैसे कि अमिताभ बच्चन कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है, अरे जुहू चौपाटी वो तो पास में ही है ना, मरीन लाइन्स, इंडिया गेट, ऐसे तमाम प्रकार की जगह हैं। लेकिन जो लोग मुंबई में रहते हैं वो इतनी आसानी से उन जगहों पर नहीं जाते। हालांकि एक दो बार जा चुके होते हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पे ट्रैवल करना, लोकल ट्रेन फिर से यहाँ लोकली ट्रैवल करना हेडेक हो जाता है कि उनके लिए। लेकिन एनीवे हम ऐसे ही एक स्पेसिफिक जगह पे आज जाने वाले हैं और आप भी साथ हमारे चलने वाले हैं। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। सबसे पहले हम निकलते हैं विले पार्ले की तरफ। बोरीवली के रास्तों से होते हुए हम पहुंचते हैं विले पार्ले और वहाँ पे हमारा एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे ऑब्वियसली ऑफिशियल जगह है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन मीनवाइल मैं आपको समय निकाल के लेके चलूँगा। चलिए अभी चलिए, कहाँ ले चलता हूँ मैं पहुँच के बताता हूँ। आइए। मुंबई साइड आप कभी भी आ जाते हैं तो यही होता है, हर एक ट्रैफिक पे आपको रुकना पड़ता है और एटलीस्ट 200-300 मीटर की दूरी पे एक ट्रैफिक तो लग ही जाता है। विले पार्ले और अंधेरी काफ़ी नज़दीक में ही पड़ जाते हैं और अभी हमारे सामने है अमिताभ बच्चन जी का बंगलो। हाँ यही है जो सामने दिख रहा है ना। ऑलमोस्ट एवरी संडे की शाम 5 से 6 बजे के बीच में गेट के पीछे वो स्टूल लगा के खड़े होते हैं और ये जो पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे रोड एक लहजे से देखा जाए तो भर चुका होता है। गाड़ियाँ आ जा नहीं पाती उस दौरान, ऐसी हालत हो जाती है। और ऐसे दिन के वक्त पे वहाँ पे रुकना या गाड़ियाँ रोकना अलाउ नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग आके वहाँ पे रुकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अंदर झांकना चाहते हैं। लेकिन चारों ओर से देखा जाए वो तो कवर्ड है, अंदर बिल्कुल भी क्या है कैसा है कुछ भी दिखेगा नहीं, तो अंदर जाया ही नहीं जा सकता। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे महज जुहू बीच पड़ जाता है, तो जो लोग भी जुहू बीच घूमने आते हैं यहाँ से भी होते हुए जाते हैं। जलसा मुझे लिखा हुआ है एक छोटा सा वहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, उस साइन बोर्ड को थोड़ा चल के रिकॉर्ड करके आपको दिखा देते हैं। इनके घर के बाहर इन्होंने एक मटका भी रखा हुआ है ऐसे पानी पीने के लिए, जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, उससे एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। और ये रहा जलसा का बोर्ड इनका। और बेसिकली देखा जाए तो ये गेट हमेशा क्लोज ही रहता है। तो बेसिकली ये जो पीछे हमारे बंगलो है ये है जलसा, इसमें रहते हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी। और इसी से लगा हुआ एक और बंगलो है जिसका नाम है वर्षा, जिसके अंदर रहते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन। थोड़ा आगे एक बंगलो है जहाँ पे रहते हैं श्वेता बच्चन। और टोटल इनके 5 बंगलोज है अमिताभ बच्चन के, इसके आसपास इर्द गिर्द ही। और इनकी एक ऑफिस है, गार्डन भी बहुत बड़ा सा है। और साथ ही साथ थोड़ा आगे हम बढ़ जाएंगे इसी रास्ते पे तो धर्मेंद्र, जितेंद्र, अजय देवगन, ये सारे एक्टर्स के भी बंगलोज इसी रो में आगे आ जाते हैं। फिलहाल हम निकलते हैं जुहू बीच की तरफ, जो कि यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वॉक भी किया जा सकता है वहाँ तक। चलिए तो करते हैं इस प्लेस को अलविदा, आगे की तरफ निकलते हैं। ये एक 5 स्टार होटल है, JW मैरियट। मुंबई पुलिस आपले सहर्ष स्वागत करता है। और ये सामने हम पहुँच गए। गाड़ी पार्क किधर करें, सबसे बड़ा समस्या यही है। जुहू बीच का चलते हैं थोड़ा पानी के पास में। एंड ऑब्वियसली आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन तो नहीं ही है, सारे ऑफिस में छुट्टी नहीं होते हैं सैटरडेज़ को। बहुत कम लोगों को ये बेनिफिट मिलता है। थोड़े IT फॉर्म्स वगैरह रहते हैं उनमें सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, या फिर थोड़े कॉर्पोरेट्स में भी मिल जाती है। लेकिन 75% ऑफ दी ऑफिसेस में संडे की छुट्टी नहीं होती। यहाँ से एक प्लेन जा रही है सामने, थोड़ा जूम करता हूँ। ये सामने हमारे साथ इस वक्त है, आपका नाम क्या है भैया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी बिहार से हैं। इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। ये लगभग पिछले कितने सालों से आप यहाँ पे? 2009 से सर। यानी कि पिछले 14 सालों से ये फोटोग्राफी कर रहे हैं इसी बीच पे। थोड़ा जानते हैं हम इनके बारे में। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी जिला। कितने वक्त से आप बॉम्बे में हैं? 2009 से हैं। और यही फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं? जी। वहाँ पे सब रेंज है, हम लोग रहते हैं जहाँ पे 5000 के भाड़े हैं। सब तो ठीक है, पर यहाँ गांव की याद ज़्यादा ही आती है। लेकिन अब क्या करें, यहाँ तो कमाना है और खाना है। घर जब तक नहीं कमाएंगे। मम्मी है, पापा है, बीवी है। अच्छा, उनकी याद आती है? आती है ना, बीवी की याद। जी। बच्चे हैं? है, 2 है। अच्छा, वो गांव में ही रहते हैं? गांव में रहते, पढ़ते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। फोटोज पहले लोग ज़्यादा लेते थे कि अब लेते हैं?
अब ज़्यादा लेते हैं क्योंकि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब पे डालने होते हैं। हम लोग डायरेक्ट अब फ़ोन में दे देते हैं। हम लोग सुबह आ जाते हैं 8 बजे 9 बजे और यहाँ पे 9 बजे रात तक। पर डे की कमाई कितनी हो जाती होगी लमसम सबकी? वही 500 700 1000। अच्छा, एक फोटो का कितना लेते हैं? सब रंग का है, 20 30। कितने लोग टोटल यहाँ पे फोटोग्राफी करते होंगे? वही लगभग 100 के आसपास में होंगे। 100 फोटोग्राफर्स यहाँ पे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन का यही जलसा जो बांग्ला है ना, हाँ। यहीं पे जू पार्ला जो बीच है उसके ही बगल में ही है। आपको कैसा लगता है ये बीच पे? बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे सर। इनके लाइफ के बारे में थोड़ा देखा जाए तो पिछले लगभग 14 सालों से यहीं पे इसी बीच के इर्द गिर्द ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। कितना सारा चेंजेस, बदलाव उन्होंने यहाँ पे देखा होगा। वीडियो पॉज करके देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये यहाँ के बोट राइडिंग के चार्जेस हैं सारे, लगभग 200 से 500 के बीच में ही हैं। अकेले ही हूँ इस वक्त यहाँ पे, तो अब क्या ही बोट पे जाना। ये सारी बोट्स पे घूमने के लिए 200 रुपये पर पर्सन है। स्ट्रीट फूड रिलेटेड वैरायटीज़ की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी खाने पीने के लिए। थोड़ा रेगुलर दामों से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे खाने की चीज़ों का वाइब एक अलग ही आएगी, अलग ही फील होगा वो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बहुत सारे हमारे हॉबीज़ रिलेटेड स्किल्स ख़त्म होते जाते हैं। ये सामने का जगह है लाइफ गार्ड का। यहाँ से ये नज़र रखते हैं कि कोई समंदर के अंदर ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही, मतलब कोई डूब नहीं रहा या फिर कुछ भी ऐसा, तो तुरंत इनको पहुँचना होता है बचाने के लिए। और ये फोटोग्राफर्स यहाँ पे नीचे बैठे हुए सारे लोग से इंटरव्यूज़ वगैरह किसी का मैं लेता तो नहीं हूँ अपने वीडियोज़ में, पर आज मैंने कुछ अलग ट्राई किया इस वीडियो में और सोच रहा हूँ कि आने वाली वीडियोज़ में भी अलग अलग स्टोरीज़, लोगों की कहानियाँ अगर मौका मिले तो थोड़ा बहुत ऐसे ही दर्शाता रहूँ। इसके ऊपर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये एरियाज़ बॉम्बे के वन ऑफ द पॉश यानी कि थोड़े अमीर एरियाज़ में से एक आते हैं ये, और बांद्रा का इलाका। बांद्रा में बेसिकली सलमान खान, शाहरुख खान और आई गेस आमिर खान वगैरह लोगों का घर है। बांद्रा यहाँ से 8.5 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ का बैंड स्टैंड बहुत ज़्यादा फेमस है। जो लोग मुंबई में पहली बार आते हैं, बैंड स्टैंड बीच को घूमने ज़रूर जाते हैं। उसके ठीक सामने मन्नत है, शाहरुख खान का बंगलो, उसके पास भी जाके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले लेते हैं लोग। साथ ही बैंड स्टैंड फेमस है कपल्स के लिए। कपल्स वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लड़के और लड़कियाँ साथ में घूमने के लिए। वहाँ पे थोड़े ऐसे भी प्लेसेस आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत प्राइवेसी मिल जाती है बात करने के लिए। ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है। हमारे प्लान में थोड़ा बदलाव आ गया। अमिताभ बच्चन जी का घर हमने देख ही लिया, क्यों ना शाहरुख खान, सलमान खान का भी देख लिया जाए। तो चलिए उधर चलते हैं बैंड स्टैंड की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और बॉम्बे में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है कि इधर के रूल्स थोड़े टाइट हैं इस मामले में, तो थोड़ा संभल के ही चलाना पड़ेगा और रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ट्रैफिक अच्छी खासी लग रही है रास्ते में। अभी बांद्रा बहुत दूर है। अभी मैंने एक लड़की को देखा, थोड़ी उम्रदार थी, ऑटो में बैठी हुई थी और हाथ उसका बाहर निकला हुआ था, सिगरेट हाथ में जल रहा था। वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था, बट गाड़ी चला रहा था। मैं रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, और हर 200 मीटर पे ऐसे ही रुकना पड़ रहा है यार। मुझे आपसे एक गम बांटना है। इसके आगे का लगभग 15 मिनट का कंटेंट रिकॉर्ड किया मैंने, और सिर्फ वीडियोस आए हैं, ऑडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। इसके बाद लगभग कई मिनट्स का कंटेंट रिकॉर्ड था, पर माइक डिस्कनेक्ट हो गया कैमरे से और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ऑडियो बिल्कुल भी नहीं। और इस बात का बहुत दुख है। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं कह रहा हूँ, ये सामने देखिए इतनी सारी भीड़, और ये क्यों है? क्योंकि सामने है SRK शाहरुख खान का बंगलो मन्नत। यहाँ लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं, एक के बाद एक इस मन्नत लिखे हुए साइन बोर्ड के सामने अपना फोटो लेने के लिए। पेशेंस रख के लोग एक के बाद एक इंतजार में हैं अपनी बारी आने का फोटोज के लिए। और फिर यहाँ सामने की तरफ आता हूँ मैं रोड क्रॉस करके, और समंदर के इस व्यू को दिखाता हूँ जो SRK के घर से नजर आती है ठीक सामने की तरफ। इनका घर ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। शाहरुख खान ने इस बंगलो को 2001 में खरीदा था, लगभग 11 करोड़ रुपए में। बाहर से देखने में उतना बड़ा नहीं लग रहा, पर लगभग 27,000 स्क्वायर फीट में ये बंगलो है अगर इंटरनेट की माने तो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरिया होता है। और बात करें इसके करेंट वैल्यूएशन की, तो जो 2001 में इन्होंने लगभग 11 करोड़ में खरीदा था, आज इसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। हाँ, आपने ठीक सुना, 200 करोड़ रुपए के पार।
इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं बीच पे। ऑफ कोर्स बैंड स्टैंड पे कपल्स ज़्यादा आते हैं समंदर किनारे एक अच्छी शाम बिताने। और इसके अलावा भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं ज्ञान दे रहा हूं, जानकारियां दे रहा हूं, किंतु क्या क्या दे रहा हूं अब मुझे खुद को याद नहीं है वॉइस ओवर करते हुए। मन्नत से थोड़ी आगे आने पे ये एक सामने बेहद ही खूबसूरत सा छोटा सा मंदिर होता है और इसके ठीक सामने एक बहुत ही विशालकाय ब्रिज होता है, बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो कि 5.6 किलोमीटर लंबा है। हाँ 5.5 किलोमीटर से भी लंबा समंदर के ऊपर ये ब्रिज है और 8 लेन चौड़ा ये हाईवे है। इसको बनाने में कुल खर्चा लगभग 17,843 करोड़ रुपए लगे हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करके 17,843 17,843 करोड़ नंबर में लिखने की कमेंट में कोशिश करिए। हालांकि अराउंड 12 जनवरी को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो कि समंदर के ऊपर ही 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। अब हम वहां से निकलते हैं और ये सामने जो गेट नजर आ रहा है इनमें से एक अभिनेत्री रेखा का है और इसके आगे फरहान अख्तर का घर है। ये सलमान खान की गैलेक्सी से ऑटो क्यों निकल रहा है? ऑटो में भला कौन आया होगा सलमान खान के घर? खैर, ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है, लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर है शाहरुख के मन्नत से सलमान खान का ये गैलेक्सी अपार्टमेंट। ये जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं लगभग अगले 8 किलोमीटर तक समंदर किनारे किनारे ही चलना है बस। और इसी बीच ये देखिए, ये है कुछ सी फेसिंग पतरे के घर, यानी कि चॉल्स वाले इलाके। इनकी कीमत यहाँ पे करोड़ों में होगी। महज 16-17 किलोमीटर मैंने स्कूटर राइड करी है। ये एरिया में पहली बार कर रहा था और साथ में मुझे मैप भी देखना था बार बार अपने फ़ोन के अंदर, तो थोड़ा रुक के वो भी चेक करना पड़ रहा था। मैं कहूँगा यार बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाला ये राइड था। इतना सही था लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा और ऊपर से बॉम्बे की सड़कों पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। एनीवे, हमने देखा मुंबई में सेलिब्रिटीज़ के घर के बाहर से उनका एरिया लोग वही घर वगैरह देखने आते हैं, तो जो वहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस होता है ना, जो जर्नी करते हैं, उसी में तो मज़ा आता है। घूमने के पर्पज़ से लोग आते हैं। ये जो मैं गया हुआ था यहाँ वहाँ, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैं गया हुआ था, घूमने के पर्पज़ से नहीं गया था। घूमने के पर्पज़ से मैं ऐसी जगहों पर जाना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ शांत सुकून वाली जगह हो वैसी, जस्ट फॉर वीडियो ये था। एनीवे, वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।